नमस्कार, सुबह के 10 बजने को है। ब्रेकिंग एट 10 के साथ आप सबसे मुखातिब हूं मैं हिना। चलिए शुरुआत करेंगे आज की सबसे अहम खबर के साथ, जिस पर लगातार नजर बनी हुई है। पुलवामा से ये खबर है। पुलवामा में डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार, स्थानीय काउंसलर बिलाल अहमद ने किया ये बदसलूकी का बर्ताव। अस्पताल स्टाफ के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। डॉक्टर्स ने हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। डॉक्टर्स एसोसिएशन ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। दरअसल एफआईआर के लिए डॉक्टर्स एसोसिएशन ने 48 घंटे का ये अल्टीमेटम दिया है। तो बेहद अहम खबर पुलवामा से, जहां डॉक्टर के साथ बदसलूकी का मामला पेश आया है। एक मकामी काउंसलर बिलाल अहमद ने ये बदसलूकी की। अस्पताल स्टाफ के खिलाफ नाजेबा जबान का इस्तेमाल किया। डॉक्टर्स ने इस पर हड़ताल पर जाने की धमकी दे डाली है। डॉक्टर्स एसोसिएशन ने अल्टीमेटम दिया है। एफआईआर के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। अभी वहां पर क्या कुछ सूरत हाल है, इसकी जानकारी भी हम अपने नुमाइंदे बिलाल से आप तक पहुंचाएंगे। मेरी बात सुनो, डोंट बी सो वायलेंट। मुझे जानता है, तू मुझे जानता है, मैं कौन, तू मुझे जानता, पहले बता मुझे। इसको ले आया, ताला लेके आ, ताला लेके आया। मैं पेशेंट को ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग अभी श्रीनगर जाओ, मैं उसको ताला लगाने वाला हूँ। उसको बोलना सरदार किधर, सरदार किधर। ना आपकी बात पुलिस नहीं, आपकी बात पुलिस नहीं, आपकी बात हवालात सबके सब जाएंगे। मैं यहाँ रहूंगा। अरे नहीं माँ, मेरी बात सुनो। 8 बजे से लेकर शाम 2 बजे तक मुझे हजारों कॉल आते हैं। यहाँ पे यूनिवर्सिटी है नहीं, मैं कितने लोगों को जवाब दूँ, आगे कब तक चलेगा, कब तक। अभी के टाइम क्या हुआ, अभी का टाइम क्या हुआ, अभी का टाइम क्या हुआ। उसको लाइव दिया अभी रोशनी दिखाऊंगा, अभी क्या भी रोशनी ने। आप सीएमओ को बुलाओ, डीसी को बुलाओ, प्राइम मिनिस्टर को बुलाओ। और इस अहम खबर पर लगातार आप तक तमाम तर जानकारी तो पहुंचाएंगे ही। एक और आज की बेहद अहम ब्रेकिंग न्यूज आपको दे दें। आम लोगों को महंगाई का आज एक और झटका लगा। दरअसल घरेलू रसोई गैस सिलेंडर यानी डोमेस्टिक गैस सिलेंडर की कीमत 50 रुपए बढ़ा दी गई है। 50 रुपए महंगा हो गया है घरेलू गैस सिलेंडर। इसी तरह कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 350 रुपए का इजाफा जो है किया गया है और ये कीमतें आज से लागू कर दी गई हैं। इन बढ़ती कीमतों से आम लोगों की जेब पर महंगाई का बोझ बढ़ गया है। मैं वन तो गैस सिलेंडर खस 50 रुपये। यह गो जुलम, गरीब खतर गो जुलम, खास कर खतर जुलम। कोरुक लूठा कोरुक, हर कस कोर लूठा, ये तो कर लूक पता। यह खुद सरसे हिंदुस्तान फिलहाल पोवक पता, हर रंगस मज पोवक पता, पोवक पता। कह जरीरा खोल गैस ये मंद ज्यादा गैस जरूरत क्या जुन तजान कहें न चीज दिवान। गैस 50 रुपये खसन गो बह हिंदुस्तान जवाब दिन क्या अकिस गरीबस पे जरूरत, आम पब्लिक जरूरत। आम पब्लिक खतर तथ गरीब तम 1500-2000 रुपये रेतस जानान, तम कत तम अफोर्ड थाना गैस। गो यह बोड़ बार जुर्म एक इंसान पर बहुत जुर्म है। तो ये तो रहे श्रीनगर के लोगों के तासुरात, और बाकी रियासतों में क्या कुछ हाल है उस पर भी नजर बनी हुई है। पहले रुख करना चाहेंगे हमारे साथी फराह हमारे साथ मौजूद है दिल्ली से, चूंकि राजधानी है दिल्ली, तो फराह का
करेंगे ही और हमारे साथ फजा भी मौजूद है। फजा, आपके पास भी आएंगे, पहले हम फराह का रुख कर लेते हैं। फराह, लगातार सुबह से इस बेहद अहम खबर पर हम तमाम तर रिएक्शंस जो है वो अपने दर्शकों के सामने ला रहे हैं। आपकी चूंकि वहां पर लोगों से बात हुई है, क्या कुछ कहना है लोगों का इन बढ़ी हुई गैस सिलेंडर की कीमतों के ताल्लुक से? जी हिना, देखिए महंगाई का बहुत बड़ा झटका जो है वो आम जनता को लगा है और आम जनता कहीं ना कहीं काफी निराश है, क्योंकि जिस तरीके से जरूरत चीजों पर जो है वो बार बार देखा गया है कि बढ़ोतरी हुई जा रही है और अब एलपीजी सिलेंडर जो है 50 रुपए बढ़ गए। जो सिलेंडर 153 का मिलता था वो 1103 का हो गया है। तो कहीं ना कहीं आम जनता के लिए बहुत ज्यादा जो है वो मुश्किल है। वहीं जो ऑफिस वर्कर्स हैं जो सिर्फ बाहर के खानों पे डिपेंडेंट है, उनका कहना है कि जिस तरीके से कमर्शियल सिलेंडर पर 350 रुपए की बढ़ोतरी की गई है उससे उनका असर जो है वो खाने पर आएगा। क्योंकि देखिए जो उनका बजट है कि उनको 50-100 रुपए में डेली का खाना जो उनका हो जाता है, बाहर जो वो रहते हैं, तो उनका कहना है कि जिस तरीके से रेस्टोरेंट अपने दाम बढ़ाएगा तो ना तो उन्हें घर पे राहत है, उनकी जो प्लेट है वो पूरी तरीके से जो है कह सकते हैं उसे पूरा असर आ गया। क्योंकि देखिए जो घर की महिलाएं होती है जिनके हाथ में एक बजट होता है, जिन्हें पूरा महीना चलाना होता है, उनके चेहरों पर भी शिकन है। क्योंकि आज पहला दिन मार्च का है, होली करीब है, फेस्टिवल है और लोगों के लिए बहुत मुश्किल है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि कई पकवान भी बन रहे हैं। और अब लोगों का ये कहना है कि अब फेस्टिवल से पहले ये महंगाई की बहुत बड़ी मार है। और वहीं अगर कमर्शियल की बात की जाए तो अब पूरी तरीके से फूड जो मेन्यू है उसमें भी इजाफा होगा और इस साफ तौर से माना जा रहा है कि अब ना घर पे राहत होगी ना बाहर राहत होगी। क्योंकि देखिए आम जनता को धीरे धीरे ये झटके लगते जा रहे हैं। पिछले साल भी अगर हम बात करें तो 4 बार जो है वो सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हुई थी। और वहीं नए साल के पहले दिन जो है कमर्शियल सिलेंडर पर पैसे बढ़े थे, लेकिन तब घरेलू सिलेंडर पर कोई झटका नहीं लगा था। लेकिन इस बार घरेलू सिलेंडर और कमर्शियल दोनों पर झटका लगा है। तो ना तो घर में राहत है, घर का खाना भी जो है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा और अगर हम बात बाहर की करें तो बाहर भी पड़ेगा। वहीं आम जनता की कई जो महिलाएं, उनका कहना था कि जब बजट आ रहा था तो वो लोग ये अपेक्षाएं रख रही थी कि आने वाला कुछ जो महीना होगा वो राहत भर गुजर होगा। लेकिन मदर डेयरी के दूध के दाम बढ़े, सब्जियां महंगी होती जा रही है, जो रोजमर्रा की चीजें हैं उनमें धीरे धीरे चीजों में इजाफा होता जा रहा है। और अब ये जो सिलेंडर है इसमें जो भारी दाम है उससे कई लोगों को जो है वो निराशा हुई और काफी झटका। अगर हम राजनीतिक प्रतिक्रिया की बात करें तो इसको लेकर जो है वो ट्वीट जारी हो गए हैं। राजनीतिक दौर जो है वो अब इसे उठाएंगे, जो महंगाई का मुद्दा है वो उठेगा। लेकिन अगर आम जनता की बात की जाए तो हिना, सबसे ज्यादा असर जो है वो आम जनता को पड़ेगा और वही पूरी तरीके से उन पर ये प्रभाव डाल रहा है। क्योंकि उनका जो बजट है वो भी डगमगा रहा है और जिस तरीके से वो खर्चा करते आ रहे हैं उसे पूरी तरीके से असर पड़ता दिखेगा। बिल्कुल फराह, और इस पर लगातार रिएक्शंस हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ फजा ज़ैनब भी मौजूद हैं। फजा, अभी हमने देखा कि किस तरह से चूंकि श्रीनगर में भी आम लोग मुतासिर नजर आ रहे हैं, अभी तक लोगों का रिएक्शन जो है वो क्या है इस महंगाई को लेकर, खास तौर पर चूंकि सीधा इसका बराह रास्त ताल्लुक किचन से है? फराह ने कहा कि जब बजट पास होने वाला था तो उस दौरान लोगों की उम्मीदें थी कि एटलीस्ट उनकी जो रेट हाई हुई है, रेट हाइक हो गई है, उसमें कमी आएगी। लेकिन हमने देखा कि बजट पास होने के बाद भी जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है कहीं ना कहीं उससे काफी डिफरेंट, जो बजट इस साल का पास हुआ है वो काफी डिफरेंट पास हुआ है। तो उसको लेके भी लोगों ने काफी ज्यादा नाराजगी जताई कि जो चीजें जिन चीजों में वो बढ़ोतरी होते हुए देख रहे हैं उन चीजों में कमी होनी चाहिए, उनके रेट में कमी होनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हो रही है। और आज की अगर बात करें, जब लोगों ने ये सुना कि अब 50 रुपए इंक्रीज हो गया है डोमेस्टिक गैस सिलेंडर्स में, तो उनको भी एक झटका लगा है और कहीं ना कहीं वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है अब सरकार से कि आखिर हर चीज़ में दाम बढ़ कैसे रहे हैं। आप एसेंशियल सर्विसेज लीजिए, आप सब्जियां लीजिए, आप फल लीजिए, आप कुकिंग ऑयल ले लीजिए, आप गैस सिलेंडर्स ले लीजिए, अगर हर चीज़ में ही ऐसा दाम बढ़ता रहा तो लोगों का जीना भी मुश्किल हो जाएगा। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी डेली इनकम या मंथली इनकम जिसको कहे तो वो बहुत ज़्यादा कम होती है, तो उनके लिए रोज़मर्रा
ज़िंदगी चलाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये जो बजट घर के लिए बनाया जाता है, पहले ही उसमें गैस सिलेंडर्स और कुकिंग ऑयल का जिक्र होता है। तो जब इन दोनों के रेट बढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये सैलरी पे असर पड़ता है, इसका असर सोर्स ऑफ इनकम पे पड़ता है। तो कहीं ना कहीं अगर शहर श्रीनगर की बात करें या जम्मू कश्मीर की बात करें, जैसे कि सबको पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ बहुत ज़्यादा है। इससे पहले भी प्रॉपर्टी टैक्स की बात हुई थी, जिसको लेकर गवर्नमेंट ने काफ़ी क्लेरिफिकेशन भी दे दी कि किन को कितना जो है प्रॉपर्टी टैक्स भरना है। लेकिन वहीं जहां एक तरफ से लोग अभी परेशानी है कि अब प्रॉपर्टी टैक्स भरना है, तो वहीं दूसरी तरफ से अब वो लेके भी परेशान है कि अब जो गैस सिलेंडर्स है उनकी कीमत में इजाफा हुआ है, तो उसको लेके जो है अब किचन पे भी असर पड़ेगा। और जाहिर सी बात है जो इनकम आ रही है उसमें से जो मेजर असर बिल्कुल पड़ता है, फजा आप ये हमारे साथ बनी रहिए, क्योंकि बहुत जरूरी है ये तमाम तर रिएक्शंस जो है ये दर्शकों तक पहुंचाना। हमारे एक और साथी रणवीर भी हमारे साथ मौजूद है। रणवीर, आपके पास हम आएंगे। फरा से हम बहुत जल्दी पूछना चाहेंगे। फरा, जिस तरह से आप कह रही हैं चूंकि राजधानी है, सियासत भी इस पर गरमाई हुई है और कांग्रेस इस बार भी कोई मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहती महंगाई को लेकर, और अब तो सीधा ताल्लुक जो है वो किचन से पड़ा है, बावर्ची खाने से पड़ा है इंसान के। जी देखिए, महंगाई को लेकर जो है कांग्रेस शुरू से ही जो है वो पीछे पड़ी हुई है, और अब जिस तरीके से महंगाई जो है वो ठीक होली से पहले पड़ी है, तो मल्लिका खड़गे अर्जुन जो है उनका भी एक ट्वीट सामने आया। उन्होंने यही पूछा है कि जो आम जनता है वो पकवान कैसे बनाएगी, क्योंकि जिस तरीके से बार बार महंगाई का जो मार उन लोगों पर पड़ रही, तो त्योहार भी कैसे बनाए। तो देखिए, ये भी माना जा रहा है कि इसको लेकर कोई प्रदर्शन भी हो सकते हैं, तो जो राजनीतिक जो कह सकते हैं कि जो वॉर है वो भी दोबारा से जो है वो इस चीज को लेकर छिड़ सकता है। देखिए हिना, यहाँ पर सबसे बड़ी चीज गौर करने वाली ये है कि आम जनता पिस, क्योंकि जैसे मैं कह रही हूँ बार बार जो रोजमर्रा की चीजें हैं उनमें तो इजाफा हो ही रहा था, लेकिन जो बेसिक जो चीज है, जो लोग एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए, उसमें सीधे सीधे 50 रुपए का इजाफा हो गया है। और लोग जो हैं ये महंगाई के झटके बार बार, देखिए अभी कुछ दिनों पहले ही दूध के पैसे बढ़े थे, अगर हम मदर डेयरी की बात करें, और अब एलपीजी सिलेंडर, तो कहीं लोगों को राहत नहीं है। सब्जियां महंगी है, सारी चीजें महंगी है। महिलाओं से अगर बात करने जाए तो वो कहती है कि जो उनका बजट था वो पूरी तरीके से डगमगा गया है। वो जितने पैसे बचा लेती थी वो नहीं बच पाते हैं, और घर में ज्यादा कमाने वाले नहीं है, सभी पे एक ही पे भार है, तो लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा और इसी को देखा जा रहा है। तो देखिए, कांग्रेस भी इस मुद्दे को जो है वो शुरू से उठा रही है, और अब ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके से ट्वीट सामने आया है, तो राजनीतिक भी जो दौर है वो शुरू हो चुका है, और इस पर काफी सियासत भी जो है वो देखी जा सकती है। बिल्कुल, तो अब आने वाले दिन काफी अहम रहने वाले हैं। इन तमाम चीजों को लेकर सियासत कितना उरूज पर होगी उस पर भी नजर रहेगी। फरा, यहाँ हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, राजधानी से जो तमाम तर हालात आपने हमारे दर्शकों के सामने रखे। अब हम शिमला का रुख करना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी रणवीर। वहां का भी हाल जरूर जानना चाहेंगे, और खासतौर पर चूंकि हम देख रहे हैं कि टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, होटलायर्स भी वहां पर सबसे ज्यादा हैं, तो कहीं ना कहीं अब जो कमर्शियल गैस की कीमत बढ़ी है इसका असर जो है इस इंडस्ट्री पर भी पड़ता हुआ दिखाई देगा। किस तरह का रिएक्शन अभी सामने आ रहा है वहां पर? देखिए, यहाँ पर महंगाई की बात करें तो शहरी इलाकों में जो आम आदमी रहता है और जो कारोबारी रहता है, और दोनों को जो अलग अलग दाम मिलता है, यहाँ पर ये देखा गया है कि दोनों जो है इस वक्त काफी दिक्कतों का सामना जो है ये दोनों तबके यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर महंगाई का आलम इस तरह है क्योंकि पहाड़ी है, हिमाचल तो मैदानी इलाकों से ज्यादा महंगी जो है हर चीज यहाँ पर मिलती है। अब ये तो सीधे किचन की बात है, कारोबार चलाना लोगों को मुश्किल हो रहा है, खासकर जो कमर्शियल रेट जब बढ़ गए हैं। हिमाचल में राजधानी शिमला की अगर हम बात करें तो घरेलू गैस सिलेंडर का रेट जो है 1148 के आसपास है, लेकिन आप देखिए यहाँ से ये तो वहां का है जहाँ पर गैस एजेंसी से आपको ये सिलेंडर मिलता है, लेकिन उस पर आपको जो है घर तक पहुंचाने का जो है अलग से भाड़ा देना पड़ता है। तो यहाँ पर लगातार जो है हालात इसी तरह से बने हुए हैं। राजनीति इस पर खूब जो है गरमाई हुई है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा परेशानी जो है जनता को हो रही है कि महंगाई जो है आसमान छूती जा रही है। हिमाचल की अगर बात करें, जैसे ही सुखो सरकार सत्ता में आई तो बैट में जो है जो 3 रुपए की बढ़ोतरी की गई है डीजल पर, तो डीजल और पेट्रोल दोनों महंगे मिल रहे हैं।
अभी शिमला की बात करें तो पेट्रोल की कीमत जो है 95 पैसे यानी 96 रुपए के आसपास है और लगभग 86 रुपए के आसपास जो है डीजल है। तो ऐसी कोई भी राहत जो है केंद्र सरकार की तरफ से या फिलहाल राज्य सरकार की तरफ से लोगों को नहीं मिल रही है। यहाँ पर जैसे कि हमारे सहयोगी ने जम्मू कश्मीर किया तो हर एक चीज जो है महंगी है। आप जो है खाने पीने से के सामान से लेकर आप ये चाहे जिसने कारोबार करना है वो हर चीज जो है यहाँ पर महंगी होती जा रही है। और सियासत किस तरह से हो रही है, पिछले कल हमने देखा कि यहाँ पर जो वामपंथी संगठन है, वामपंथी दल है सीपीएम, उन्होंने भी जो है प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है। और बड़ी बात देखिए, कंपनसेशन नहीं मिल रहा है। एक अगर हम सरकारी डिपो की बात करें तो वहां पर लगातार जो राशन मिलता था उसमें कटौती यहाँ पर की जा रही है। सब्सिडी दी जाती थी अलग अलग वस्तुओं पर, वो मिल नहीं पाती है। और दूसरी इसको कंपनसेट करने के लिए रोजगार एक बड़ा माध्यम होता था, लेकिन रोजगार यहाँ के लोगों के पास है नहीं। और जो बेरोजगारी दर है हिमाचल जैसे छोटे राज्य में वो करीब 10% से ऊपर हो गई है। जी है ना। बिल्कुल रणवीर, तो काफी चीजें जो है वो इंटरकनेक्टेड हैं और सिर्फ एक चीज की कीमत नहीं बढ़ती है बल्कि इसका असर जो है ओवरऑल पड़ता है। हम रुख करना चाहेंगे जम्मू का। समीर भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। समीर, आम आदमी से जुड़ी बात करेंगे। सियासत तो बहुत होती रही है लेकिन आम आदमी की जेब पर असर पड़ रहा है और खास तौर से डायरेक्ट असर पड़ा है उनके किचन पर। हिना, बिल्कुल आपने सही कहा। और जब भी किसी भी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसका डायरेक्टली असर पड़ता है आम लोगों को और खासकर गरीब लोगों को। देखिए, बाकी स्टेट्स की तरह जम्मू कश्मीर की यूटी जो है वो उसके लोग भी ग्रस्त हैं बेरोजगारी से, पॉवर्टी से, गरीबी से। जम्मू कश्मीर यूटी की अगर हम बात करें तो 2019 में जब से 370 हटाई गई उसके बाद हालांकि बहुत सारा काम हुआ था, लेकिन जो कोविड की मार पड़ी उससे यहाँ की भी इंडस्ट्री को बहुत नुकसान पहुंचा। और खासकर जो छोटे दुकानदार थे, रेडी वाले थे, जो छोटे व्यवसाय करते थे, उनको भी बहुत मार पड़ी है। तो उसके चक्कर में बहुत सारे लोगों ने अपनी नौकरियां खोल ली। जो फैक्ट्रीज में कर रहे थे, इंडस्ट्रीज में कर रहे थे काम, वो इंडस्ट्रीज बंद हो गई। तो आज 2 वक्त की रोटी कमाना वो भी बहुत मुश्किल हो रहा है लोगों को। और जो पर कैपिटा इनकम है यहाँ जम्मू कश्मीर यूटी की वो सबसे कम है। यहाँ पे लोग इतने ज्यादा अमीर नहीं है। और देखिए, अभी जब प्रॉपर्टी टैक्स की बात हुई थी कुछ दिन पहले, जब नोटिफिकेशन निकली थी, तो आम लोगों से जब हमने बात की तो हर कोई यही कह रहा था कि जम्मू कश्मीर में जो गरीबी है, जो लोगों को इस वक्त स्ट्रगल करना पड़ रहा है, बहुत सारी परिस्थिति, ऑर्डर की परिस्थिति भी आगे से ही खराब है। लेकिन अब जो महंगाई है, अब देखिए, अगर हम घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत की बात करें तो जम्मू में 1105 रुपए मिलता था, अब 1155 रुपए मिलेगा। 50 रुपए का एकदम से इसकी बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह कॉमर्शियल गैस में 350। तो ये डायरेक्टली इफेक्ट करेगा आम लोगों को। और उसमें मैंने कहा जिस तरह से गरीब लोग जो हैं, जो डेली वेजर्स हैं, जो मजदूर क्लास है, उनको, कुछ लोगों का ये कहना है, जो बीजेपी के जो खासकर जो गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज्यादा महंगाई है। और उनका ये कहना है कि जो यूक्रेन वॉर चल रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, उससे भी परेशानियां बढ़ी है, उसका एक इकोनॉमिक असर पड़ा है, जिससे खासकर जो कमर्शियल गैस है, क्योंकि आप देखिए अगर हम रशिया की बात करें तो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है ये गैस का। लेकिन उसके बाद हालांकि मोदी सरकार ने एक डिप्लोमेटिक ढंग से उसको डील किया था, लेकिन तब भी गैस की कीमतें आज दोबारा हुई है। तो मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा, अगर वो करेंगे आपसे बात करूंगा। गैस की कीमतें फिर दोबारा बढ़ी है, कितना मुश्किल है। गैस की सिलेंडर जो है 50 रुपए उसमें बढ़ोतरी हुई है, कितना मुश्किल है। मुश्किल तो है, तो फिर लोगों ने भी देखना चाहिए ना आपस में, मुश्किल तो है इसमें। तो अभी सरकार भी क्या करेगी इसमें। लोग, महंगाई बढ़ रही है, आपको लगता है कि इसको काबू करना? महंगाई तो है, उसमें तो महंगाई में तो वो भी देखो ना, फिर इनकम भी तो बढ़ रही है ना, सैलरी जहाँ बिल्कुल समीर और ये तमाम तर रिएक्शंस हम लगातार दिखाते रहेंगे। फजा हमारे साथ लगातार मौजूद है। फजा, श्रीनगर इसलिए भी अहम है क्योंकि वहां पर जो टूरिस्ट है, सयाह सबसे ज्यादा आते हैं। हम लगातार ये बात कह रहे हैं कि आम आदमी की जेब पर तो फर्क पड़ा ही है, खास तौर पर जो इंडस्ट्री है, टूरिज्म इंडस्ट्री, होटलाइज जो है, उस पर
पर भी कहीं ना कहीं इसका असर दिखाई दे रहा है क्या? बिल्कुल है ना। जब हम देखें डोमेस्टिक गैस सिलेंडर्स है, कमर्शियल गैस सिलेंडर्स है, उनमें उनकी रेट में इजाफा हो चुका है। तो घर की तो बात है कि घर में भी जो बजट बनाया जाता है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। लेकिन साथ ही अगर टूरिज्म इंडस्ट्री की जैसे आपने बात की, जैसे होटलियर्स है, रेस्टोरेंट ओनर्स है, यहाँ पर एक ट्रेंड बन चुका है अब रेस्टोरेंट खोलने का, कैफेज खोलने का, होटल्स का जो है होटल सेटअप करने का। लेकिन जिस तरीके से हम बढ़ते भाव देख रहे हैं उस तरीके से तो यही जो टूरिज्म इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं, होटलियर्स है, वो भी कहते हैं कि इससे उनकी कमाई पे भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। क्योंकि जो लोग ज़्यादातर खाना बाहर खाना प्रेफर करते हैं या जो रेस्टोरेंट्स में खाना पसंद करते हैं खाना। लेकिन जब रेट्स बढ़ेंगे, सीधी सी बात है, जब गैस सिलेंडर का रेट बढ़ेगा तो उनके मेन्यू पर भी असर पड़ेगा। मेन्यू में भी जो फूड आइटम्स हैं उनकी रेट्स में भी इजाफा होगा और डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो फिर सीधे लोगों पे असर पड़ता है उसका। दैट मीन्स कि अगर यहाँ पर टूरिस्टर्स आते हैं या यहाँ के जो मकामी लोग हैं जो रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हैं, डिनर करते हैं, लंच करते हैं, वो भी अब कतराएंगे रेस्टोरेंट्स में लंच करने से, डिनर करने से या पार्टी जो अरेंज की जाती है। फजा, और ये रिएक्शन लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। रणवीर, फौरी तौर करना चाहेंगे, हर जगह से यही खबर आ रही है कि न सिर्फ घर की थाली महंगी हुई है बल्कि अगर हम रेस्टोरेंट पे या बाहर भी खाने जाएंगे वो थाली भी अब महंगी हो गई है। जी हाँ, देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं, खासकर अगर हम बात कर रहे हैं स्ट्रीट फूड की बात कर रहे हैं, यहाँ पर शिमला में जो रेस्टोरेंट्स हैं कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, कोई भी इससे अछूता नहीं है। यहाँ पर अगर हम कमर्शियल रेट्स की बात करें घरेलू गैस सिलेंडर की, वो तो दाम बढ़े ही हैं। लेकिन कुछ दिन पहले यहाँ पर जो है शिमला शहर के भीतर नगर निगम शिमला को जो जलापूर्ति की जाती है वो जो पानी दरें हैं वो भी बढ़ाई गई है और यहाँ पर कूड़े के दर में जो है हर साल बढ़ोतरी की जाती है। तो ऐसा कोई भी रास्ता कारोबारियों के पास नहीं बचा है जिससे राहत जो है इन कारोबारियों को मिले। देखिए, और यहाँ पर न केवल सिलेंडर की बात है, जो दूसरी चीजें यहाँ पर लगातार महंगी होती जा रही है, जो अब आम आदमी के साथ साथ जो कारोबारी की पहुंच से भी दूर होती जा रही है। थाली का आकार ना घर में थाली में जो अलग अलग चीजें होती थी वो कम होती जा रही है, रेस्टोरेंट में भी यही सब हो रहा है और उसका सीधा असर जो है क्वालिटी पर भी पड़ता है। तो यहाँ पर हर चीज में कटौती यहाँ पर की जा रही है। शहरों में देखिए एक जो है सीमित ये रहता है कि यहाँ पर जो नौकरी पेशा लोग हैं, चाहे वो सरकारी है चाहे प्राइवेट क्षेत्र में, उनकी एक इनकम जो है वो सीमित रहती है। लेकिन इस तरह से अगर महंगाई बढ़ती जाएगी तो जाहिर सी बात है बजट तो गड़बड़ा जाएगा। बिल्कुल, और यही तमाम रिएक्शंस जो है दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आज जिस तरह से 50 रुपए महंगा हुआ है घरेलू गैस सिलेंडर और कमर्शियल गैस की कीमत में 350 रुपए का इजाफा किया गया है, तो क्या कुछ इसका फर्क दिखाई दे रहा है वो हम अपने तमाम तर दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अपने सभी साथियों का, समीर भट्ट का जम्मू से, फजा जैनब का श्रीनगर से, रणवीर सिंह का शिमला और इससे पहले हमारे साथ मौजूद थी फराह खान दिल्ली से, सभी साथियों का यहाँ बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और रिएक्शंस पर भी लगातार नजर बनी हुई है। और ब्रेक के बाद ब्रेकिंग एट 10 में एक और बेहद अहम खबर, केंद्रीय गृह मंत्रालय का उच्च दल जम्मू में है आज और आज उच्च स्तरीय बैठक होना है। यूटी में तमाम तर जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसका जायजा लेगा ये दल। आपको बताएं कि कल एलजी मनोज सिन्हा से भी इस दल ने मुलाकात की थी और दिल्ली लौटकर गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट पेश करेगा ये दल। और रामबन से इस वक्त की ब्रेकिंग आपको दे दें, संबल क्षेत्र में एक ड्राइवर की मौत की खबर है। करंट लगने से यह हादसा पेश आया। दरअसल गाड़ी धोने के दौरान ये अफसोसनाक घटना हुई। बिजली की लाइन कम ऊंचाई पर थी कि तभी बिजली की लाइन से करंट लगा और एक ड्राइवर की मौत की खबर है। तो आप देख सकते हैं कि कितना अफसोसनाक ये वाकया रहा। जरा सी लापरवाही जिसने एक इंसान की जान ले ली। रामबन से ये बड़ी खबर है। संबड़ इलाके में एक ड्राइवर की मौत हो गई, करंट लगने से यह हादसा हुआ। दरअसल गाड़ी धोने के दौरान बिजली की जो लाइन वो कम ऊंचाई पर थी, उससे किसी तरह से करंट जो है
गाड़ी धोते के दौरान इस ड्राइवर को लगा और वहीं उनकी मौत हो गई। और अहम ब्रेकिंग जिस पर लगातार नजर बनी हुई है, इस वक्त क्या कुछ हालात हैं। पुलवामा में डॉक्टर के साथ बदसलूकी का जो मामला पेश आया है, उसमें मकामी काउंसलर बिलाल अहमद ने ये बदसलूकी की थी अस्पताल के साथ। उन्होंने नाजेबा नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल किया था। डॉक्टर्स ने 48 घंटे में FIR न होने पर जो है वो हड़ताल की यहाँ पर अल्टीमेटम उन्होंने दे दिया है। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी बिलाल खान का। बिलाल, इस वक्त की सूरत हाल जानना चाहेंगे और सबसे अहम ये है कि तमाम तर जो रिएक्शंस आ रहे हैं उनमें क्या कुछ कहा जा रहा है। देखिए हिना, हमारी जो इस वक्त जो बात हुई, जो जम्मू कश्मीर डॉक्टर्स जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो कन्वीनर है डॉक्टर यूसुफ टाक साहब है, जो पुलवामा हॉस्पिटल में ही तैनात है, तो उनसे हमारी बात जो हुई तो उन्होंने कहा कि जो 48 घंटे हमने मोहलत दी है वो खाली डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के लिए नहीं है, पूरे UT J&K के लिए दी है। तो जो इस वक्त जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है डॉक्टर्स की जम्मू कश्मीर की, तो वो अब इस मसले को देख रही है। ये पुलवामा तक महदूद नहीं रहा है, जो स्ट्राइक है ये पुलवामा तक नहीं होगी, ये 48 घंटे के बाद गुजर जाने के बाद जो है पूरी UT में ये दिखाई दे देगी। तो इस हवाले से उन्होंने हमारे से जो बात की तो उनका यही कहना है कि अगर किसी तरीके से इसमें एक्शन नहीं होगी तो ये जो रद्द अमल फिर आएगा वो पूरे UT में नजर आएगा। फिलहाल उन्होंने यही दिखाया कि पेशेंट्स के लिए और बीमारों और तीमारदारों के लिए उन्होंने 2 दिन की मोहलत रखी है ताकि वो देखे कि कोई किसी को कुछ देखना होगा, क्या करना होगा इस हवाले से। लेकिन जो स्ट्राइक होगी वो 48 घंटे के बाद पूरी UT में होगी। तो यहाँ पर जो हमारे साथ यूसुफ टाक ने जो बात की है, डॉक्टर यूसुफ टाक ने, उन्होंने ये भी कहा है कि जब एक काउंसलर के जैसा जिम्मेदार शख्स ऐसा रवैया इख्तियार करेगा एक डॉक्टर के साथ जो कि ड्यूटी पर तैनात था, तो आम लोगों से क्या तवक्का की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि हाल ही में जो LG है, तो LG ने, जम्मू कश्मीर के LG ने ये भी यहाँ पर जाहिर किया था और ऑर्डर एक उजरा किया है कि ड्यूटी के दौरान जो डॉक्टर है या पैरामेडिकल स्टाफ है, इनके साथ अगर कोई भी बदसलूकी या छेड़छाड़ी की जाएगी तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो उसी हवाले से इन्होंने जो अपना रद्द अमल दिखाया है एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के सामने। तो अभी तक पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन का इस हवाले से हमारे सामने कोई बयान या नहीं आया है। ताहम सोर्सेज से ये पता चला है कि आज जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस कुछ इंक्वायरी कायम करने की उठाने की कोशिश करेंगे या ऑर्डर निकालेंगे, लेकिन अभी तक इस हवाले से पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई किसी किस्म का बयान सामने नहीं आया है। बिल्कुल बिलाल, और सोशल मीडिया पर भी लगातार ये देखा जा रहा है कि इस तरह के बर्ताव के खिलाफ जो है तमाम आम लोग भी खड़े हुए हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि कार्रवाई की मांग की जा रही है। आपसे जानना चाहेंगे काउंसलर बिलाल अहमद का इस ताल्लुक से क्या कुछ कहना है, क्योंकि उनका वर्जन भी सामने आना चाहिए। देखिए इसके बाद जो उसका सोशल मीडिया पे ही एक वीडियो उसका भी वायरल हुआ था। बिलाल ने ये कहा था कि उसने ये कहा था कि मुझसे गलती हुई है, तो लेकिन उन्होंने कहा कि उसने वहाँ ये भी दिखाया कि डॉक्टर्स जो यहाँ पैरामेडिकल स्टाफ जो डॉक्टर यहाँ पुलवामा में तैनात है उनकी भी थोड़ी गलती है, तो वो ये दिखा। लेकिन यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि जो उसने जबान इस्तेमाल की है, बदसलूकी की जबान, जो कि एक डॉक्टर वहाँ पर तैनात था इमरजेंसी वार्ड में, तो उसके साथ वो मसला यहाँ पर खड़ा हुआ है। तो डॉक्टर्स यही चाहते हैं कि इसके खिलाफ किसी न किसी किस्म की जो एक्शन है वो होनी चाहिए, वरना इसके जो नताइज है पूरी UT में नजर आए। और बिलाल, इस सब के बीच में अभी जो फिलहाल आप बता रहे हैं कि फिलहाल तो मरीजों के लिए वहां पर तमाम तर तिब्बी सहूलियात जो हैं वो रखी गई हैं, लेकिन आगे अगर इस तरह का कोई भी सख्त एक्शन जो है वो डॉक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से लिया जाता है तो खमियाजा तो सिर्फ और सिर्फ मरीजों को ही भुगतना पड़ेगा।
देखिए, इस हवाले से जो हमारी बात हुई डॉक्टर यूसुफ टाक से, उसने कहा कि ये जो मसला है, अब जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है पूरी, जो डॉक्टर्स की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के उनके सामने अब आ गया है। तो जो प्रॉब्लम है, अगर 48 घंटे के बाद ये खाली पुलवामा को नहीं फेस करनी पड़ेगी आम लोगों को, ये पूरी यूटी में, क्योंकि पूरी यूटी के डॉक्टर्स जो है ये स्ट्राइक पर जाने के लिए तैयार है, और पैरामेडिकल स्टाफ के साथ साथ भी। जी बिलाल, तो पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स तमाम लोग अगर चले जाएंगे तो फिर जो सेहत का बुनियादी जो ढांचा है वो तो हकीकी मायनों में हिल जाएगा। उसके लिए कोई काम क्यों नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अभी भी वक्त है। वही यहाँ हम देख रहे हैं कि इसीलिए डॉक्टर्स ने जो कोऑर्डिनेशन कमेटी अब इसमें आई है, जो कि अब उन्होंने हेल्थ के जो कमिश्नर सेक्रेटरी है उनके सामने भी ये नोटिस में लाया है, यानी कि अब ये डिस्ट्रिक्ट के लेवल तक नहीं रहा है कि अब ये यूटी लेवल तक ये मसला पहुंचा है, इसलिए तवक्का की जाती है। हमारे जो डॉक्टर यूसुफ टाक से बात हुई तो उन्होंने कहा कि तवक्का की जा रही है कि आज दिन में इस सिलसिले में कोई ना कोई कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, क्योंकि पूरी अब यूटी का मसला बन गया है, तो पूरी यूटी के जो डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ है वो अब सामने आ गए हैं। इसलिए अब ये जो मसला है, आला अफसरान जो सेहत से मुतल्लिक है, तो उनके हवाले उनके नोटिस आ गया है, इसलिए यहां पर इसमें एक्शन लेना अब लाजमी बन गया है। तो इनका यही कहना है कि आज दिन के में देखने को मिलेगा इसमें जो कार्रवाई होगी हुकूमत की तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस की तरफ से, वो आज दिन में देखने को मिलेगी। फिलहाल तो यहां पर अगर हम पुलवामा हॉस्पिटल की बात करें तो जो फंक्शंस है वो स्मूथली चल रही है, और अभी तक स्ट्राइक का कोई असर यहां पर इस हवाले से नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब इसमें जो कोऑर्डिनेशन कमेटी जो आ गई है तो अब वही इसमें फैसला लेगी, आया स्ट्राइक लेनी है या नहीं लेनी है, तो वो इसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी जो डॉक्टर्स की वही देखेगी, और ये स्ट्राइक जो होगी ये यूटी लेवल की होगी। जी बिलाल, जाहिर सी बात है कि इसका जो असर पड़ने वाला है वो अच्छे उसके नताइज नहीं आएंगे। खैर, वो तो बात की बात है। आपसे जानना चाहेंगे, जिस हॉस्पिटल में ये तमाम तर घटना हुई है, जहां पर ये बदसलूकी की गई, वहां पर जो तिब्बी सहूलियात है उनको लेकर लोगों को किस तरह की शिकायतें जो हैं वो देखने में आई? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पर अगर देखेंगे पुलवामा हॉस्पिटल में स्टाफ की कुछ डर पाई जा रही है, तो ये यूएसजी का जो मामला है ये 8 बजे तक ही होता है। 8 बजे के बाद जो यूएसजी का पेशेंट है उसे रेफर श्रीनगर करना पड़ता है। ये यहाँ पर ये भी मसला एक बन गया है पुलवामा हॉस्पिटल में, और बाकी जो तिबी खिदमात है वो स्मूथली चल रही है, लेकिन यूएसजी का यहाँ काफी अरसे से चल रहा है, और ये डायरेक्टर हेल्थ की नोटिस में भी यहाँ के जो ट्रेडर्स है या बाकी अहदेदारान है उन्होंने ये मसला उठाया है। 24/7 अभी तक यहाँ पर ये सहूलियात दस्तियाब नहीं है, वो भी एक यहाँ पर मसला पैदा हो गया है पुलवामा में। तो अब जो यहाँ पर ताहम ये मसला पैदा हो गया है, गाली गलौज का मसला पैदा हो गया, इससे क्या हुआ कि जो डॉक्टर तैनात था उसके जज्बात को अब ठेस पहुंची है। तो जब तक एक्शन नहीं होगा तब तक अब डॉक्टर्स अपनी स्ट्राइक वापस नहीं लेंगे। और बिलाल, ये कोई पहला वाकया नहीं है। खुद हम और आप देखते रहे हैं कि लगातार इस तरह की बदसलूकी का मामला जो है वो पेश आता रहा है, और हर जगह यही हाल देखा जाता है कि जब सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज हो जाता है, तो कहीं ना कहीं इस पर भी अब मिल बैठकर बात होनी चाहिए कि जब वहां पर काम किया जा रहा है, जो डॉक्टर मौजूद है, कम से कम ड्यूटी पर जो डॉक्टर मौजूद हैं उनको अपना काम करने दिया जाए। अगर कोई लापरवाही की जाती है या लापरवाही सामने आती है तो एक प्रॉपर प्रोसीजर भी होता है उसको खत्म करने के लिए, बातचीत के लिए बाकायदा कमेटी भी होती है। तो इन तमाम चीजों को भी यहां पर रखा गया है। देखिए, यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि हॉस्पिटल में जो नज़्म चलता है, तिबी निज़ाम का जो नज़्म चल रहा है, उसमें ज़्यादातर पब्लिक डीलिंग होती है। कभी ना कभी ये मसले जो होते हैं, लेकिन एक आम इंसान लेमैन से अगर ये प्रॉब्लम होगी तो वो उतना बड़ा मसला नहीं बनता है। वो डॉक्टर्स या एडमिनिस्ट्रेशन जो हॉस्पिटल के है वो सब साइड
लेकिन जब एक ऐसा इंसान, ऐसा शख्स जो कि जिम्मेदार होता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट को और टाउन को यहाँ रिप्रेजेंट करता है, उसके जरिए से जब ये पेश आता है तो उससे क्या होता है कि जो काम करने वाला अमला होता है उनमें कहीं ना कहीं खौफ पैदा हो जाता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का ही हिस्सा है, एक काउंसलर जो होता है ये एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा ही होता है, तो उससे उनका जो हौसला होता है, डॉक्टर जो काम करते हैं वो कहीं ना कहीं उस हौसले को ठेस भी पहुंचती है, क्योंकि उस डॉक्टर को ये सहना पड़ता है या पैरामेडिकल स्टाफ को जो पर होते हैं, जो ड्यूटी पर नहीं होते उनको ये सहना नहीं पड़ता है, जो ड्यूटी देते हैं उनको ये सहना पड़ता है। तो ये भी यहाँ पर देखने वाली बात है, क्योंकि काउंसलर जो है ये पार्ट है इस एडमिनिस्ट्रेशन का या गवर्नमेंट का, तो इनसे ये उम्मीद नहीं थी इन डॉक्टर्स को या पैरामेडिकल स्टाफ को, तो इस सिलसिले में ये कार्रवाई चाहते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही बात कही है कि जिम्मेदार ओहदा मिला है और लोगों की नुमाइंदगी करने के लिए वो वहां पर मौजूद है, सभी की तवक्कात उनसे वाबस्ता रहती हैं, एक प्रॉपर बिहेवियर की तवक्को की जाती है। बिलाल, 48 घंटे में अब कितना वक्त रह गया है, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है कहीं ना कहीं तशवीश जो है वो बढ़ती रही है। देखिए, जैसे हमारी बात हो गई डॉक्टर यूसुफ टाक साहब से, तो उन्होंने यही कहा है कि आज शाम तक वो देखेंगे कि क्या रद्द अमल रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस का। उसके बाद कल सुबह मेरे ख्याल से यूटी लेवल पे जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है डॉक्टर्स की, तो वो इसमें कोई बड़ा फैसला कल ही देखने को मिलेगा हमें, क्योंकि आज इनको भी लगता है, जो डॉक्टर्स है या पैरामेडिकल स्टाफ है पूरी यूटी के या कोऑर्डिनेशन कमेटी है, इन्होंने जो सेक्रेटरी आला अहदेदार ये मसला पहुंचाया है, तो उनको लगता है कि आज दिन में इस पे कोई किसी न किसी किस्म की कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी, और क्योंकि कल जो होगा कल इसके लिए कुछ और कदम इनको उठाना पड़ेगा। बिल्कुल बिलाल खान, तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, बेहद अहम तफसीलात आपने हमारे तमाम नाजरीन तक पहुंचाई हैं, और चूंकि ये आम लोगों की परेशानी से जुड़ा मामला है इसलिए इस पर लगातार अपडेट हम अपने नाजरीन को देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल आपका तमाम तर जानकारी के लिए। काउंसलर बिलाल की जानिब से पेश आए 27 फरवरी को जो वाक़ा पेश आया, तो उसके बाद यहाँ पर अगर पुलवामा हॉस्पिटल में देखेंगे तो पुलवामा हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं या पूरे वैली जम्मू कश्मीर के जो डॉक्टर एसोसिएशन है, तो इन्होंने एक फ़ैसला लिया है, फ़िलहाल एडमिनिस्ट्रेशन को या पुलिस को 48 घंटे उन्होंने मोहलत दी है। तो इस हवाले से हमारे साथ है यहाँ पर जो डॉक्टर यूसुफ टाक साहब जो कि यहाँ पुलवामा में भी तैनात है, तो इनसे जान कि क्या लाहेअमल है और क्या इन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस को इन रिटन लिखा है, तो क्या आगे क्या लाहेअमल रहेगा। डॉक्टर साहब, हमें इंसिडेंट के बारे में पहले बताइए नाजरीन को, और बताइए कि आगे आपका लाहेअमल क्या रहेगा। देखिए, जैसे आपने खुद भी बताया कि जो 27 फरवरी को शाम के 6 बजे एक इतना नाशाइस्ता वाक़ा जो अस्पताल में पेश आया, इसमें एक गाली गलौज का इस्तेमाल नहीं किया गया, जो डॉक्टर ड्यूटी पे था उसकी जान को भी खतरा लगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है उस टाइम जो अस्पताल था, अस्पताल में जो काम का जो मरीज़ों की देखभाल है वो भी असर हुई। तो इसमें जो हमारी J&K डॉक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उन्होंने इसका एक स्ट्रॉन्ग नोटिस लेते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से एक एश्योरेंस ले ली है कि 48 घंटे में इस पे एक एक्शन हो जाएगा। आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये भी हाल ही में एक फ़ैसला दे दिया है कि जो भी कोई हॉस्पिटल में रखना डालेगा अस्पताल के काम में या अस्पताल की प्रॉपर्टी को डैमेज करेगा, इसमें सीरियस सेक्शंस का जो है उसमें प्रोविज़न रखा गया है। अब अभी जो सारा कुछ है ये हमारी जो लीडरशिप है वो श्रीनगर से देख रही है और जम्मू से देख रही है, और हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि इंतज़ामिया से क्या एक्शन आएगा। उसके बाद ही जो है अभी तक जो कल जो स्ट्राइक हुई थी, स्ट्राइक पूरे J&K यूटी में होनी थी, लेकिन फिर पेशेंटों के इसको देखते हुए इसको 48 घंटे के लिए मुअत्तल किया गया, और ये सारा देखा जाएगा। अब ये टाइम फ्रेम जो है इसके गुजरते ही ये देखा जाएगा।
तो मुझे ये बताइए, अभी तक जो एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस की तरफ से कोई रद्द अमल इस सिलसिले में आया है जो अपने इन रिटर्न पुलिस को या एडमिनिस्ट्रेशन को लिखा है? हमें पूरी उम्मीद है, एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल वाकिफ़ है, क्योंकि ये जो वीडियो है ये पूरा वायरल हुआ है, जम्मू कश्मीर में वायरल हुआ है, और एडमिनिस्ट्रेशन के जो हेड्स हैं इन्होंने इसका पूरा नोटिस लिया हुआ है। डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज़ बताइए कि 8 बजे के बाद कहते हैं कि यहाँ USG नहीं होती है, उसकी क्या वजूहात है, और जो क्या स्टाफ की डर्थ भी यहाँ मानी जाएगी? देखिए, आप अगर देखेंगे आजकल अस्पतालों का जाल जो है पूरी यूटी में फैलाया जा रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट के हाथ में भी नहीं है। अल्ट्रासाउंड मशीन लानी आसान है, लेकिन एक सोनोलॉजिस्ट को, एक रेडियोलॉजिस्ट को बनाने में 12 साल लगते हैं। और अभी जो हमारे रेडियोलॉजिस्ट यहाँ पे ड्यूटी पे है, हमें उसकी शॉर्टेज है, जो ह्यूमन रिसोर्स है उसकी शॉर्टेज है। लेकिन कल के वाक़े में ये था, जो डॉक्टर ड्यूटी पे था उसका खुद का बच्चा ICU में, तो ये 4 बजे 4:30 बजे वो यहाँ से निकले थे। तो ऐसा कोई वाक़ा नहीं था जिसकी वजह से इतना कुछ हंगामा होना चाहिए। डॉक्टर साहब, मुझे यहाँ बताइए कि अब आप क्या एक्शन चाहते हैं इस काउंसलर के खिलाफ? ये एक काउंसलर की बात नहीं है, जो भी इसमें मुलविस है आदमी, मैं बता रहा हूँ कि हॉस्पिटल एक सेंसिटिव प्लेस है। यहाँ पे सीरियस पेशेंट्स, खासकर इस इमरजेंसी के दौरान शाम 4 बजे से सुबह 10 बजे तक एक स्टाफ भी लिमिटेड होता है हर जगह पे, और एक पेशेंट्स जो आते हैं वो भी क्रिटिकल होते हैं। तो इस क्रिटिकल टाइम में पेशेंट केयर में बाधा डालना ये कितना, ये तो बहुत एक सीरियस क्राइम है, ये मर्डर के बराबर है। तो इसमें गवर्नमेंट के जो प्रोविजंस होंगे, जो सेक्शंस होंगे, वो उसमें लगने चाहिए। थैंक यू हमसे बात करने का। तो ये थे डॉक्टर यूसुफ टाक साहब, जिनका ये कहना है कि अभी तक 48 घंटे उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस को दिए, जो इसमें कानूनी लवाजमात है वो होने चाहिए इस काउंसलर के खिलाफ, ताकि जो अस्पताल का जो नज़म नस्क है वो बदस्तूर कायम रहे। बिलाल खान, न्यूज़ 18, पुलवामा। और जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, शीतकालीन अवकाश यानी विंटर वेकेशंस के बाद आज से स्कूल यहाँ खुले हैं और विंटर जोन में खुले हैं स्कूल। छात्रों में खासी खुशी जो है, उत्साह, जोश व खरोश स्कूल जाने को लेकर देखा जा रहा है। तो तस्वीरें आप तक पहुँचा रहे हैं जहाँ विंटर वेकेशंस के बाद आज से जम्मू कश्मीर में स्कूल खुले हैं और जो तालिब इल्म हैं उनमें खासा जोश व खरोश और बेहद खुशी जो है वो आप इन बच्चों के चेहरों पर देख सकते हैं। I am very happy today because after a long time we are back to our schools, even after 3 months, and I'm feeling so happy today. Today I met my friends, teachers after a long time, and also we have exams from Monday, our March session exam. So yeah, I'm so happy. मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि हम 3 months के बाद आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी विल मीट एंड माय फ्रेंड्स आर वेरी हैप्पी। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है आज, बहुत अच्छा लग रहा है। आज हमने बहुत अच्छी प्रिपरेशन भी की है मार्च सेशन से, मगर उतना खुश नहीं है मार्च सेशन से जितना हम पहले होते थे। एंड शी इज माय बेस्ट फ्रेंड फरियाल मंजूर एंड शी वाज वेटिंग फॉर दिस डे। अनफॉर्चुनेटली आई विल मीट। इंशाल्लाह रहमान इस वक्त इस साल में हो जाएगा अच्छी तरह से पढ़ाई वढ़ाई इंशाल्लाह रहमान, अल्लाह ताला की मर्जी से। हाँ, वो 9 बजे से 2 बजे तक। हाँ ना, वो बात सही है, गवर्नमेंट को करना है रोडों को ठीक तरह अच्छी तरह से, बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला इनको ये इस साल खुशी से बनी जाएगी और अच्छी तरह से पढ़ाई हो जाए, हालत ठीक हो जाएगी। वादी कश्मीर के तमाम स्कूल आज खुल चुके हैं और आज हम लोग यहाँ पर एक स्कूल में प्रेजेंट है जहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों में किस तरीके का जोशो खरोश देखने को मिल रहा है। चूंकि विंटर ब्रेक थी और विंटर ब्रेक के दौरान जो बच्चे हैं वो काफी लेजी हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब ये स्कूल आते हैं, जब स्कूल इनके खुल जाते हैं तो काफी जोशो खरोश इनमें देखने को मिलता है, खुशी देखने को मिलता है। जिससे यहाँ पर भी हमने कुछ पेरेंट्स से बात की और बच्चों से भी बात की, जिन्होंने कहा कि वो काफी खुश है कि अब जो है खुल गए और रेगुलर उनको अब स्कूल आना पड़ेगा। और आज के दिन की अगर खुसूसी तौर बात करें तो आज वो अपने फ्रेंड सर्कल से मिले, आज वो अपने टीचर्स से मिले, तो उसको लेके भी बच्चों में काफी खुशी है। इसमें आपको ये भी बता दें, चूंकि ट्रैफिक महकमे की तरफ से एक रिकमेंडेशन गया था ये स्कूल डिपार्टमेंट को कि ये जो जितने भी स्कूल्स श्रीनगर के जितने भी स्कूल्स हैं उनकी जो टाइमिंग है वो चेंज हो जानी चाहिए, यानी कि जो 9 से 3 की टाइमिंग होती है उसको 9 से 2 कर देना चाहिए, क्योंकि श्रीनगर में बहुत ऐसे रोड्स हैं जहां पर स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स अभी ऑनगोइंग है और सड़कें खोदी गई है, जिसकी वजह से ट्रैफिक मैस होने के ज्यादा चांसेस है, कंजक्शन होने के
चांसेस है, जिसकी वजह से टीचर्स को भी स्टूडेंट्स को भी इनकन्वीनियंस हो जाता है। तो वो इनकन्वीनियंस प्रिवेंट हो, उसको लेके अब टाइमिंग जो है श्रीनगर के स्कूल्स का वो 9 से 2 रखा गया है। देखना ये रहेगा कि किस तरीके से अब इस चैलेंजिंग सिचुएशन को कूप करती है ट्रैफिक डिपार्टमेंट। न्यूज़ 18 के लिए फिरोजवानी के साथ फजा ज़ैनब। और ब्रेकिंग 10 में अब वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे तो हम देखेंगे स्पीड न्यूज में आज की बेहद अहम खबरें।